हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल चर्चा किया था किस प्रकार परीक्षित महाराज श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुख से मरणासन पर स्थित जो व्यक्ति है उनका क्या कर्तव्य होता है। तो उन्होंने उस आदेश को, उस उपदेश को सुनने के बाद उस आदेश को स्वीकार किया और पूर्ण रूप से सारे धर्मों का, सकाम कर्मों का, सकाम कर्म में क्या क्या चीजें आती है हमने कल पढ़ा। सकाम कर्म में आता है धर्म के कार्य, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति। ये तीनों चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से अपने मन को एकाग्र करके, एकाग्रचित्त होकर कृष्ण का ध्यान करने लगे ताकि उन्हें कृष्ण का सहज प्रेम प्राप्त हो। तो बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लान, परीक्षित महाराज ने रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद क्या किया वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमें भी एक समय बाद अपना रिटायरमेंट, अभी से ही रिटायरमेंट प्लान कर लेना चाहिए कि रिटायर हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, और एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि इस समय तक हम अपने आप को सारे कार्यों से, भौतिक जगत के कार्यों से मुक्त कर लेंगे। मुक्त करने का मतलब आसक्त नहीं रहेंगे। करना है करेंगे, परंतु उन कार्यों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी कि मेरी आसक्ति मतलब मैं करूंगा तभी ये कार्य संपन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आसक्ति भाव छोड़ना पड़ेगा। तो और इस प्रकार सकाम कर्मों से एक समय बाद हमें भी इस स्तर पे आना है ताकि हम दृढ़ता पूर्वक कृष्ण की भक्ति कर सके। तो ये हमें प्लान करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब हर एक भक्त का अपना एक परिस्थिति होता है, एक समय होता है। परंतु ये प्लान करना है, जैसे हम प्लानिंग करते हैं ना कि भाई हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, या हम ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसा जॉब करेंगे, ऐसा क्वालिफिकेशन लेंगे, इतना इतना कमाने का है, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, बच्चों की शादी की, बच्चों के एजुकेशन को प्लानिंग करते हैं, उनके आगे चल के उनके लाइफ को, भाई शादी है तो शादी में हम क्या क्या करेंगे, उसकी शादी में कौन कौन सा फंक्शन करेंगे, कहाँ करेंगे, मेनू कैसा होगा, डीजे कौन होगा, डांस क्या होगा, शादी कौन सा पंडित करवाएगा, हमको क्या उनको उसको देने देने लेने में क्या करना है, कितना सोना बनवाना है, कितना ज्वेलरी बनवाना है, कितने कपड़े बनवाने हैं, सब कुछ हम प्लान करते हैं। लेकिन वो सारा प्लानिंग हमारा भौतिक जगत का होता है। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भी इसी प्रकार हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो आगे आज इस श्रृंखला में आज हम आगे पढ़ते हैं कि आप वापस से महाराज परीक्षित क्या प्रश्न करते हैं, क्या पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी श्लोक नंबर 5 से आज हम आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमको बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि अगर हमको किसी की बात, किसी से कोई एडवाइस लेना है और वो सही एडवाइस हमको देगा और उसकी एडवाइस को फॉलो करके हमारा कार्य संपन्न होगा, जिस किसी भी कार्य में हम उससे एडवाइस ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो भौतिक दूषण से रहित हो, मतलब उसमें मटेरियल कंटामिनेशन नहीं हो, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो इसलिए बोलते हैं ना एक्सपर्ट एडवाइस। भौतिक दूषण तो आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमको एडवाइस देना चाहिए। बहुत जन गुरु के पास जाते हैं, क्या एडवाइस लेने जाते हैं? गुरुजी, मेरे जीवन में ना आर्थिक प्रॉब्लम बहुत है, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, क्या करें कि हमको धन की प्राप्ति हो? कुछ आप उपाय बताइए ना, कुछ पूजा पाठ करवाइए ना। गुरुजी, मेरे ना बच्चों की शादी नहीं हो रही, कुछ पूजा पाठ करें, ग्रहचारी को ठीक कीजिए, तो क्या एक अच्छा विवाह, एक अच्छा रिश्ता है, हम उसकी शादी कराएं। हम लोग आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं और भौतिक इच्छाएं लेके जाते हैं। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है भौतिक दूषण से रहित है, लेकिन हम उनसे भौतिक चीजों की मांगते हैं। तो सही व्यक्ति के पास जाके सही चीज की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो कृष्ण गीता में कहते हैं गुरु के पास जाके क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए। चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुम्हें गुरु के पास जाओ और गुरु से विनम्र भाव से उसकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाओ, विनम्र भाव से उसकी सेवा करो। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो उसकी, और उससे प्रश्न करो। क्या प्रश्न करो? उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में, असली ज्ञान है उसके बारे में पूछो, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक ज्ञान दे पाएंगे। क्योंकि वो भौतिक दूषण से रहित है, वो वास्तविक ज्ञान दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे? क्योंकि उसने तत्व का दर्शन, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वो तुम्हें सही ज्ञान दे पाएंगे क्योंकि उसने उस ज्ञान का दर्शन किया है, उस तत्व को, सच्चाई को वो जानते हैं। तो
हमें गुरु के पास जाना चाहिए और सही चीज की उनसे जिज्ञासा करें। तभी यहाँ पर कह रहे हैं ना, तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, आपकी बातें मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कर रहे हैं। तो भगवान की कथाएं ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी कथा हम सुनेंगे, भगवान की कथा के अलावा जो भी कथा हम सुनेंगे, भगवान और भक्तों की कथा के अलावा पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, मूवीज, एंटरटेनमेंट, सब कुछ अज्ञान है। तो ये चीज यहाँ पर परीक्षित महाराज बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। जो गीता में भगवान कहते हैं उसका कंफर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है, कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को? हाईलाइट जो किया है मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ दूं? यस, सोनल माता जी पढ़ ली। यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है, तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है, तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान का क्रमशः तिरोधान हो। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख शांत होती है और साथ ही भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवत के सुनने की अग्नि परीक्षा यह है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हरे सोनल माता कृष्ण। जी। ओके, तो यह श्वेताश्वतर उपनिषद से आता है, श्लोक 623 से। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता हिताड़ प्रकाशन्ते महात्मना। तो ये कथा जो है, जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, वो अगर हम महात्मा के मुख से, जो शुद्ध भक्त है उनके मुंह से भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमें प्रकाश यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कैसे श्रवण, तो हमें भी शुद्ध भक्त के मुंह से कथा श्रवण करना चाहिए, और वैसी हमारे में इच्छा भी होनी चाहिए। केवल एक कर्म कांड के समान, जैसे मैंने रिसेंटली बताया था कि किसी व्यक्ति ने, परिवार ने भागवत करवाया था, मूल पाठ करवाया, क्योंकि उनको था कि एक बार जीवन में भागवत करवाना चाहिए। उसका क्या फल मिल, भागवत क्यों करवाना चाहिए उन्हें ऐसा नहीं था। तो वो एक कर्म कांड की तरह, एक पुण्य कर्म की तरह, कर्म कांडी ब्राह्मणों के द्वारा उसने अपने घर में भागवत का मूल पाठ करवाया, 7 दिन भागवत सप्ताह करवाया। तो उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं, चमत्कार उनके जीवन में हुआ ही नहीं। क्योंकि एक तो भागवत कथा श्रवण करने के वो भक्ति नहीं थी कि हम भागवत कथा किस तरह श्रवण करें। दिन में काम काज चल भी रहा है, उधर ब्राह्मण मूल पाठ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई कुछ समझा नहीं रहा है, क्योंकि वो जो उच्चारण कर रहा है वो भी भक्त नहीं है, वो भी कर्म कांडी है। तो जो
वक्ता है वो भी कर्मकांडी है, जो श्रोता है वो भी कर्मकांडी है, जो बोलने वाला है कथा करने कथावाचक वो भी कर्मकांडी है, जो कथा का श्रवण कर रहा है वो भी कर्मकांडी है। कथा का श्रवण करने वाला भले कर्मकांडी हो, परंतु कथा बोलने वाला अगर शुद्ध भक्त होगा तो वो इंजेक्शन की तरह काम करेगा, जैसे कि जहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे इंजेक्शन क्या करता है, जैसे हम कोई मेडिसिन, हमें किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो हम मेडिसिन लेते हैं मुंह के द्वारा, तो वो जब तक इंजेक्शन जाए, पेट में जाए, उस बाकी सब चीजों के साथ उसका मिश्रण हो, खून में जाए, और फिर उसका धीरे धीरे असर बॉडी में चालू हो, जब तक वो इंजेक्शन, मतलब वो जो दवाई जब तक ब्लड में नहीं घुलती है, ब्लड के साथ नहीं मिलती है, तब तक वो शरीर में असर नहीं करती है। तो एक प्रोसेस है, एक समय लेता है। लेकिन इंजेक्शन क्या होता है, तुरंत इंजेक्शन क्या करते हैं, नस में जिसमें ब्लड दौड़ता है तुरंत ब्लड में इन्फ्यूज कर देते हैं इंजेक्शन को, और तुरंत वो काम करना, वो दवाई काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं वो उसी इंजेक्शन की तरह है, तो शुद्ध भक्त के मुंह से सुनते हैं तो वो उस इंजेक्शन की तरह है, जो तुरंत हमारे जीवन में एक असर लाती है और हमारे चरित्र में, हमारे हृदय में एक परिवर्तन होना चालू हो जाता है। तो ये इसी बात की संस्तुति परीक्षित महाराज यहाँ पर कर रहे हैं कि आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। अगला आगे कहते हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। तो बड़े से बड़े देवता भी नहीं जानते कि ये सृष्टि हो कैसे रही है, ये क्रिएशन कैसे हो रहा है, सारी चीजें इतनी परफेक्ट वे में कैसे चल रही हैं। क्योंकि कोई भी एक देवता दूसरे देवता के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता है, वो अपनी डिपार्टमेंट में ही रहता है, तो उसे पता नहीं है दूसरा डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, कैसे उससे क्या आदेश मिला है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारा एक इतना बड़ा देश है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो हर कैबिनेट मिनिस्टर को एक एक पोर्टफोलियो दिया गया है। जैसे रेल मंत्रालय है, वो एक मिनिस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वो एक डिपार्टमेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री वो एक डिपार्टमेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री वो एक डिपार्टमेंट है। रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो एक डिपार्टमेंट है। तो रोड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उससे आपका रेलवे डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो रास्ता अपने आप बन रहा है, उधर रेल वाला काम अपने आप हो रहा है, पटरियां अपने आप बन रही है, तो आपस में कोई ज्यादा लिंक नहीं है। तो इसी प्रकार देवता भी नहीं जानते कि कैसे सृष्टि चले। सृष्टि में तो अग्नि के देवता है, सूर्य के देवता है, चंद्र के देवता है, बारिश के देवता है, जल के देवता है, हवा के देवता है, बहुत ऐसे अलग अलग प्रकार के अनेक अनेक, दिन के देवता है, रात के देवता है, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के देवता हैं। तो कोई एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता है, किसी को पता भी नहीं उसका क्या कार्य है, अपना ही कार्य मुझे करना है हर एक जगह। तो ये देवता कर्म ही नहीं जानते कि कैसे हो रहा है ये सब। परीक्षित महाराज वो जानना चाहते हैं कि कैसे भगवान अपनी निजी शक्तियों से कैसे इस दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो जरूर हमें भी ये जिज्ञासा होगी कैसे चल रहा है ये सब, परफेक्शन, इतना परफेक्शन कैसे है। यहाँ पर हम अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। तो कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर
किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों के इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो पहले तो जिज्ञासा बोलते कि मैं जानना चाहता हूं, फिर रिक्वेस्ट करते कि आप मुझे बताएं। तो ये देखिए कितना अच्छा तरीका है प्रश्न करने का। तो पहले अपनी जिज्ञासा को, अपनी इच्छा को, अपने जानने की जिज्ञासा को, कितना मैं इंटरेस्ट हूं, अपना इंटरेस्ट को यहां बता रहे हैं कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं इसके बारे में जानना। तो आप मुझे बताएं। तो बहुत लोग जैसे होते हैं ना कि हम क्लास क्लास में जैसे जाते हैं, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट में स्टूडेंट को ना नींद आती है। तो जब स्टूडेंट को नींद आती है मतलब स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं हो उस सब्जेक्ट में, तो उसमें क्या होता है, टीचर का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देखते हैं बच्चे सो रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट को बोरिंग है, क्लास को बोरिंग, तो टीचर को भी पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो केवल एक ड्यूटी के माध्यम से कुछ ना कुछ बड़बड़ करके चले जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट बहुत इंटरेस्ट से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत रुचि लेगा उसको सुनने में, तो टीचर को बोलने में और मजा आएगा। ये सेम चीज अगर हम एक नॉर्मल डिस्कशन भी करते हैं, हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो अगर वो व्यक्ति हमें हमारी बात सुनने में रुचि दिखाता है तो हमको बात करने में भी आनंद आता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमारी बात में रुचि नहीं दिखा रहा है, वो लग रहा है हम वो हमारी बात से बोर हो रहा है या इधर उधर उसका ध्यान भटक रहा है, तो हमको भी उससे बात कर हमको इंसल्टिंग लगेगा। अब मैं उससे बात करूं, मेरे बात को सुन नहीं रहे, मेरे बात को काट दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो कितना इंसल्टिंग लगेगा। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज आदर्श शिष्य होने का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं हमको कैसे रुचि होनी चाहिए, तभी हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम भी जब भगवान की कथा सुनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो हमें भी वैसी रुचि होनी चाहिए। तभी ये बातें जो हम यहाँ पर प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्य को, अनुवाद को हम जब पढ़ते हैं, तो हमें भी इसका ज्ञान मिलेगा और ये असर करेगा हमारे जीवन में। तो अगर हमें रुचि नहीं होगी तो हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। आगे कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों ने अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते हैं। तो बहुत लोग भगवान की कथा, महान महान पंडित, बड़े बड़े पंडित, विद्वान पंडित भी प्रयास करते हैं समझने का, लेकिन वो समझ नहीं पाते। अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हम चिंतन नहीं कर सकते कि भगवान इतने महान हो सकते हैं। हमारी सीमित बुद्धि के, सीमित ज्ञान से बहुत परे हैं, बहुत बड़े भी हैं। तो आपकी कृपा से मैं समझ पाऊंगा, मेरी अपनी कोई क्षमता नहीं है, कहने का अर्थ ये है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। तो भगवान एक ही है, चाहे अपने आप को जितनी तरह से भी एक्सपैंड करें, शक्ति के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, परंतु एक है। ये कहते हैं। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है, महान भक्त, जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान के समान ही होता है। भगवान इसको भागवतम में कहते भी हैं कि शुद्ध भक्त को मेरे समान ही पूजा उसकी करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा प्रतिनिधि है। भगवान के समान उसको पूजना चाहिए, परंतु भगवान नहीं बनाना चाहिए। वो भगवान का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर का जो असिस्टेंट है या प्राइम मिनिस्टर का जो प्रतिनिधि है, वो प्राइम मिनिस्टर का संदेश लेके आता है, तो हमें उस संदेश को सुनना है, उसको पालन करना है, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है।
हमें उसे रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे प्राइम मिनिस्टर आएगा तभी हम उसकी बात मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तुमको बोला ना बोलने के लिए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तो प्राइम मिनिस्टर के मुख से निकलेगा तो बात मानूंगा। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रतिनिधि है तो उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका। जैसे हम लोग जब देखते हैं कि इंडियन टीम 11 खिलाड़ी मिलके मैच खेलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इंडिया मैच जीत गया। क्यों? क्योंकि वो लोग इंडिया देश, भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उस समय देश में और उन 11 खिलाड़ियों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, ये जो मेरे जितने भी डाउट्स हैं, संशयप्रद जो प्रश्न है मेरे, आप इसको क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं, आप परम विद्वान हैं, वैदिक साहित्य के परम विद्वान हैं आप आत्मसिद्ध हैं, और आप भगवान के महान भक्त हैं। तो एक गुरु में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। गुरु के क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए? गुरु का क्वालिफिकेशन ये है कि एक सबसे पहले तो महान भक्त होना चाहिए भगवान का। दूसरा, वो अध्यात्म में स्पिरिचुअल लेवल पे होना चाहिए, आत्मसिद्ध होना चाहिए, और उसे सारा वैदिक ज्ञान होना चाहिए। तो वैदिक ज्ञान होना चाहिए, आत्मसिद्ध होना चाहिए, अध्यात्म में आत्मसिद्ध होना चाहिए, और भगवान का भक्त होना चाहिए। तो 3 क्वालिफिकेशन है। बहुत लोग वैदिक साहित्य में निपुण होते हैं, भाई उनको सारा वेद का ज्ञान है, परंतु उन्हें भगवान कौन है ये नहीं पता। भले वो आत्मसिद्ध भी हो, आत्मसिद्ध मतलब वो आत्मा के लेवल, वो जानते हैं कि शरीर नहीं आत्मा है, इसे आत्मसिद्ध कहते हैं। परंतु भगवान कौन है उनको नहीं पता। जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे, तो 2 महान ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, विद्वान पंडित वहां पर गए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी की हमेशा से थी कि जब भी कोई उनसे मिलने आता था उसको बहुत आदर सत्कार करते थे। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उनको बिठाया, और प्रभुपाद जी जब भी कोई किसी ऐसे गेस्ट से मिलते थे, अतिथियों से मिलते थे, उनके पास ना हमेशा महाप्रसाद रहता था। तो वो कभी भी किसी को भी ना खाली हाथ नहीं जाने थे, सबको भगवान का प्रसाद देते थे, कुछ ना कुछ, चाहे वो फल हो, चाहे मिठाई हो, कुछ भी हो, प्रभुपाद जी हमेशा देते थे। तो उन्होंने अपनी बहुत प्रशंसा, स्वयं प्रशंसा करने लगी कि हमने इतने वेद पढ़े, हमने चारों वेद पढ़ लिए, हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, और पढ़ बहुत सारे श्लोकों का, चौपाइयों का वो लोग उच्चारण करने लगे और मतलब समझाने लगे। प्रभुपाद ने भी उनको बड़े ध्यान से सुना। प्रभुपाद को तो पूर्ण ज्ञान है, फिर भी प्रभुपाद ने उनको बड़े ध्यान से सुना, और फिर उनसे पूछा, फिर उनकी प्रशंसा भी की कि आप इतने महान विद्वान हैं, आपने सारे वेद पढ़े हैं, बहुत अच्छा, मैं आपके मुख से वेदों का उच्चारण आपने किया, मुझे बहुत आनंद आया। मेरा केवल एक प्रश्न है, आप उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। बोला, हाँ हाँ स्वामी जी, आप पूछिए ना। बोलते हैं, भगवान कौन है, आप बताइए। तो ये लोग दोनों महान विद्वान पंडित, शास्त्रों में निपुण, दंग रह गए, सोचने लगे। बोले, आपने ये क्या प्रश्न पूछ लिया, ये तो बहुत जटिल प्रश्न है, कैसे हम इसका उत्तर दे पाएंगे? कौन, भगवान कौन है? भगवान एक है, लेकिन कौन है नहीं पता। निराकार है, साकार है, कौन है? क्योंकि वेद बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये बहुत ज्यादा पढ़ने से ना उनका सार नहीं समझ में आता है। तो ये लोग ज्ञान पाने के लिए अहंकार से उन्होंने शास्त्र को पढ़ा, या शास्त्र पढ़ के उनको अहंकार आया, इसलिए उत्तर नहीं पता। तो वहां पर एक 5 साल का बच्चा खेल रहा था प्रभुपाद जी के रूप में। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, बोला, कम हियर, मेरे पास आओ। तो प्रभुपाद ने हाथ में एक लड्डू उठाया और बच्चे के सामने से दिखाया,
टेल मी हु इज गॉड। प्रभुपाद जी ने उससे प्रश्न पूछा, बताओ भगवान कौन है। तो तुरंत बोला कृष्ण इज गॉड, कृष्ण भगवान है। और प्रभुपाद जी के हाथ से उसने लड्डू ले लिया, खुश, बच्चा तो खुश हो गया, प्रभुपाद के हाथ से मीठा मीठा लड्डू, इतना स्वादिष्ट लड्डू। फिर प्रभुपाद ने पूछा हु इज कृष्ण, कौन कृष्ण कौन है। दूसरा लड्डू हाथ में उठाया, कृष्ण कौन है। जैसे एक आता था ना एडवर्टीजमेंट, मन में लड्डू फूटा, शॉर्ट्स, कैडबरी शॉर्ट्स का आता था, एक और लड्डू फूटा, तो जो गोल गोल शॉर्ट्स कैडबरी के बॉल्स आते थे। मुझे लगता है कि वो भी इंस्पायर, प्रभुपाद से इंस्पायर होकर उसने किया होगा, वैसा एडवर्टीजमेंट बनाया होगा, मन में लड्डू फूटा, एक और लड्डू फूटा। तो प्रभुपाद ने भी एक और लड्डू उठा के पूछा हु इज कृष्ण। तो उस बालक ने बोला कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, मतलब वो साकार है, परम पुरुष है, सुप्रीम पद है। तो प्रभुपाद ने उन दोनों ब्राह्मणों को बोला, विद्वान पंडित को, देखो ये 5 साल का बच्चा जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसे पता है, क्यों, क्योंकि उसने गुरु से ज्ञान है, उसे पता है कि कृष्ण भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, और कृष्ण एक पुरुष है, परम पुरुषोत्तम है, परम पुरुष है। तो भगवान साकार है और वो कृष्ण। तो ऐसा महान भक्त तो बहुत सारे वैदिक साहित्यों में निपुण आपको मिलेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान है या भगवान कौन है ये नहीं था। तो तीनों क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वैदिक साहित्य में निपुण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, अध्यात्म में आत्मसिद्ध होना चाहिए, और भगवान का महान भक्त होना चाहिए। वही उन्हीं से ही हमको जितने भी शास्त्र के जो ज्ञान है, ती है, हमको उनसे ही सीखनी चाहिए, उनसे ही लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पर ही रखते हैं आज, इसमें फिर हम आज कल पढ़ेंगे 11 नंबर श्लोक से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम। कृष्ण, बोलिए। बहुत अच्छा था आज का जो क्लास था प्रभु जी, उसमें उनकी दिखाया कि कैसे हम लोगों को विनम्र होना चाहिए, कितना उनकी कुछ अगर हम लोगों को ज्ञान पाना है या कुछ गुरु की आज्ञा का पालन करना है या सेवा करनी है, तो उसके लिए हमें कितना विनम्र होना चाहिए। उसके लिए हम लोग परीक्षित महाराज जी से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं कि इतना अच्छा हमने किया, आज आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। केवल ज्ञान लेने के लिए नहीं, हमारा आचरण वैसा ही हो जाना चाहिए सभी को साथ, कि हर एक व्यक्ति इस जगत में किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। तो हमारा एक साधारण नेचर ही होना चाहिए विनम्र बनना। वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट, सबमिसिव। इंदिरा जैन माता जी, ईशान इंदिरा माता जी। प्रभु जी, एक Yes. रिक्वेस्ट है। मेरे को थोड़ा सा ये मंगला आरती ना, अगर आप अपने हिसाब से समझा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। कि मंगला आरती हमने पहले जब कर रहे थे ना, हमने मंगला आरती पूरा समझाया था। चलिए ठीक है, वो अलग से फिर एक बार कर लेंगे, मंगला आरती का सेशन कर लेंगे। हाँ, क्योंकि बुक में से पढ़ के ना वो बात नहीं आ रही है ओके, जो मंगला ब्रेकअप, आरती एक्चुअली करते हैं। ब्रेकअप नहीं पता, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, वर्ड्स कहाँ कैसे ब्रेक करने हैं वो भी। वर्ड्स को एक बार सुन लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जी मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं कभी वैसे करूंगा, दो जी चार दिन में प्रभु एक जी। बार मंगल आरती को एक बार डिस्कस हाँ, करूंगा। क्योंकि रोज कर रहे हैं और उसका कोई हाँ, आनंद उसका नहीं है तो एक मतलब रेलेवेंस नहीं। मैं देखता हूँ, कहीं पर रेलेवेंस होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जी प्रभु जी। जी, आपने मुझे प्रे करके भेजना था प्रभु जी। हाँ मैं आप मंगला मंगला आरती। हाँ, ओके, मंगला आरती एक काम करता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग करके ना
उसका मंगला आरती का प्रोनाउंसिएशन कैसे गाया जाता है, और हर एक इसका अष्टकम का हर एक का मैं मीनिंग भी बता दूंगा, एक रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, तो शायद आप लोग सुनेंगे, क्लियर हो जाएगा। जी हमने ऐसे प्रभु पहले डिस्कस भी किया है, मैं देखता मैं ये मोबाइल चलाती हूँ, फिर उसके साथ हूँ। ओके, ऐसा धीरे 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 मैं देख मेरे लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। जुबान पे आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ नहीं, आप बोलना जैसे उदाहरण दे के समझाते हैं ना प्रभु जी, वो करिएगा। है? इसमें भी कुछ चीजों के उदाहरण आप देंगे ना, तो और ज्यादा दिमाग में वो बैठ तो जाएगा। एक्चुअली मुझे उदाहरण कुछ पता नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियस आता है मेरे पास, मैं जब क्लास करता हूँ ना, मतलब मैं कोई उदाहरण सोचता नहीं हूँ कि इसको पढ़ूंगा, मैं केवल पर्पस को उसको पढ़ लेता हूँ, लेकिन उस सब उदाहरण मेरे ध्यान में नहीं आते। जब डिस्कशन करते हैं ना, तो हाँ जी, भगवान की कृपा से उदाहरण अपने आप आ जाते हैं उस समय, स्पॉन्टेनियस होता है, मुझे पता नहीं है। दैट ओनली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, लेट मी ट्राई, आप उसको जब समझाऊंगा तो अगर स्पॉन्टेनियस कुछ आया तो मैं बोल दूं। अभी भगवान जी की कृपा प्रभु, उस समय हमारे पर होनी चाहिए, मेरे जी ऊपर प्रभु होनी जी, चाहिए। होगी होगी, आपके ऊपर नहीं होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हरे कृष्णा, ये देख लेते हैं। ओके, जी आज प्रभु जी, के हरे विषय में और कृष्ण। कुछ पूछना है? जो भी आज हमने चर्चा किया, जो भी अध्ययन किया भागवत का, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, सब क्लियर ही है। भावना, जानकी माता जी, अंजू मित्तल माता जी, ममता में यशोमती माता जी, नेहा शर्मा माता जी, सोनल अग्रवाल माता जी, नहीं प्रभु जी, क्लियर है सब। प्रभु जी क्लियर है प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी। ठीक है, हम सेशन को यही है। ओके, ममता में यशोमती माता जी, आपको कुछ बोलना था? प्रभु, बहुत अच्छा हुआ क्लास, ठीक है, आधा से ठीक ज्वाइन है, किए प्रभु। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबै भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा।